हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। मेरा नाम है आकाश। देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का रीज़न ये है कि जो कल हमारा सेशन हुआ था टॉप 100 में जो बच्चों ने परफॉर्म किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। ये सबूत है उस चीज़ का, उन लोगों ने वो करंट अफेयर देखा है डेली का करंट अफेयर करने के बाद टॉप 100 सवाल उनके लिए चुटकी बजाते सॉल्व हो गए। देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको। करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है कि आपको डेली देखना पड़ेगा। वो मैं ये नहीं बोल कि आपको याद करना पड़ेगा। करंट अफेयर याद करने की चीज नहीं है, सिर्फ देखने की चीज है। अगर वो चीज आपने देखी तो ही आपको जॉब आएगा, नहीं देखी तो नहीं आएगा। तो आप सिर्फ देखो, याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ देखो। अपना डेली करंट अफेयर आता है, हमारा डेली करंट अफेयर आता है, वो डेली करंट अफेयर दीजिए। सैटरडे को मॉक होता है, वो दीजिए, तो आपको पता चलेगा मेरी तैयारी कितनी है, कहाँ तक हूं मैं, आपको कितना याद आ रहा है। ठीक है, हमारा सेशन रहेगा शनिवार को इवनिंग। ठीक है, टॉप 100 के सवाल मैं लेके आऊंगी। ये आज का है सोमवार। शुरू करते आज का करंट अफेयर। देखो, आज का सेशन शुरू करने से पहले, आज है सोमवार 26 जून। आज का सेशन शुरू करने से पहले रिवीजन करते हैं 24 जून का। देखो, आचार्य गोपी उनको पहला प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड मिला है। रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड के अनुसार मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर कंपनी कौन सा है? टाटा है। ओलंपिक अवार्ड ये दिया है किसको? टेड्रोस एडहानोम। ये कौन है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। UN पब्लिक सर्विस डे ये कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल किसने जीता है? भवानी देवी ने जीता है। पहला फॉरेन गवर्नमेंट कौन सा है जो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहा है थ्रू योगा? ओशन सर्कल ऑफ योगा। ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है। पीएम मोदी जी अभी फर्स्ट लेडी से मिले हैं USA के, इनका नाम है जिल बाइडन। पहले सवाल की तरफ चलिए। देखो, आज का पहला सवाल देखो, होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने बलिदान स्तंभ का अनावरण किया है। तो मेरा सवाल है, ये अनावरण कहां पे किया है? इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो इसके गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, अगर मैं और डीप में जाऊं तो स्तंभ और स्टैचू ये भी आते हैं, तो स्टैचू का रिवीजन करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ही गुजरात में है। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य की है, यह है श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये लातूर में है, महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ बिलीव विश्व स्वरूपम लॉर्ड शिवा का स्टैचू है, यह है राजस्थान में। अगर मैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात करूं तो केम्पेगौड़ा जी का स्टैचू है बैंगलोर में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करूं, रामानुजा यह है हैदराबाद में। रामानुजाचार्य एंड रामानुज अलग अलग है, ये ध्यान रखना। लॉर्ड हनुमान जी का स्टैचू गुजरात में बनाया है। रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा ये कहां पे है? बोध गया में है। नेक्स्ट सवाल देखो, मेदा रेल कोच फैक्ट्री ये भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये कहां पे अनावरण किया गया है इसका? ये है तेलंगाना के CM। ठीक है, के चंद्रशेखर। इसका सही जवाब है तेलंगाना। अगर मैं CM की बात करूं तो सिद्धरमैया।
सिद्धरामैया सीएम है कर्नाटका के। भगवंत मान पंजाब के सीएम है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। ये सवाल है रेलवे का। तो देखो, एक आईसीएफ नाम सुना होगा आपने, आईसीएफ मतलब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। ये कोच बनाते हैं, ठीक है, ट्रेन के डब्बे बनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ओके, देखो तो इंडियन रेलवे की अगर मैं बात करूं तो इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, रायसेन रोड पे है। भारतीय रेल उसको बोला जाता है। 8 मई 1845 को ये बना था, ठीक है। रेलवे बोर्ड बना था, ठीक है। रेलवे के मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? विनय मोहन त्रिपाठी। ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ओडिशा हादसा हुआ है, ओडिशा में ट्रेन हादसा हुआ था। तो इस सिलसिले में मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड सीईओ दोनों ही न्यूज में ही थे, ठीक है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं रेलवे की, तो 1,96,128 करोड़। आपको ज्यादा लग रहा है ना, ठीक है। नेट इनकम की अगर बात करूं तो देखो 34, ठीक है। ओनर कौन है? मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ठीक है। एम्प्लॉय कितने हैं रेलवे? देखो अगला सवाल। एल&टी लार्सन एंड टुब्रो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बना रहा है? लार्सन एंड टुब्रो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन ये किसके साथ बना रहा है? इसका सही जवाब है, देखो ऑप्शन देख के, डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसको डीप में जाऊं, इसको डिस्कस करूं, तो देखो डीआरडीओ 1958 में बना था। समीर कामत इसके चीफ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगर मैं इसरो की बात करूं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 1916 को बना था, 15 अगस्त, ठीक है। एस सोमनाथ इसके चीफ है और बैंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं सीएसआर की बात करूं, देखो अगर मैं सीएसआर की बात करूं तो सेंट्रल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये 1942 में बना था। एन कर्नासेल्वी इसके चीफ है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रिलायंस की अगर बात करो तो मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी कौन सी है? रिलायंस है। तो मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी कौन सी है? ओएनजीसी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चले। देखो टीम मार्क्समैन, अगला सवाल। टीम मार्क्समैन के अनुसार मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस कौन सा है? मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके अगर ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो, रिलायंस मोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट कंपनी है भारत की। ओएनजीसी मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक कंपनी है। अमेजन की अगर बात करूं तो मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है दुनिया की। डेल की बात करूं तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का। सैमसंग की बात करूं तो ट्रस्टेड एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। टाटा की बात करूं तो ट्रस्टेड एम्प्लॉयर इन इंडिया। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉयर कौन सा है? जो रोजगार देता है, कंपनी, उसको एम्प्लॉयर को बोलते हैं कंपनी, और एम्प्लॉय को बोलते हैं जो वहां पे काम करते हैं। अगला सवाल की तरफ चलिए। देखो EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, रहने के लिए सबसे अच्छा दुनिया का शहर कौन सा है?
रहने के लिए सबसे अच्छा मोस्ट लिवेबल सिटी दुनिया का कौन सा है रहने के लिए? बोलो ऑप्शन के अनुसार वियना, मुंबई, बैंगलोर, लाहौर। इसका सही जवाब है वियना। इसके अगर ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो यहां पे वियना है जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, AUSTRIA, नॉट ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है, मोस्ट लिवेबल सिटी है दुनिया की। बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर मोस्ट लिवेबल सिटी है भारत की। लाहौर की बात करूं तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नंबर 1 है। मुंबई की बात करूं तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नंबर 2 है। लंदन की बात करूं तो मोस्ट ट्रैफिक में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक है लंदन में। सेकंड नंबर पे कौन सा सिटी है? बैंगलोर, ट्रैफिक इंडेक्स में नंबर 2 पे है। न्यूयॉर्क की बात करूं तो सबसे महंगी सिटी दुनिया की कौन सी है? न्यूयॉर्क, ठीक है। और सबसे महंगी सिटी भारत की कौन सी है? भारत की सबसे महंगी सिटी है मुंबई, जहां पे हम लोग रहते हैं। अगला सवाल देखो, डे ऑफ सीफेरर, डे ऑफ सीफेरर, डे ऑफ सीफेरर ये कब मनाया जाता है? ये सॉल्ट वाटर में जो काम करते हैं ना लोग, मछुआरे होंगे या फिर कोस्ट गार्ड में जो काम करते हैं, जो सॉल्ट एरिया में काम करते हैं, उनके लिए डे ऑफ सीफेरर मनाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा डे है? 25 जून। डे की बात आई तो डे का रिवीजन भी होगा। देखो इसके पहले मैं आगे चलूं, नेशनल मेरीटाइम डे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। 5 अप्रैल को माना जाता है नेशनल मेरीटाइम डे। देखो रिवीजन डेज का, 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसका थीम था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसमें केरल ने टॉप किया था। एनवायरनमेंट के मामले में टॉप किया था तेलंगाना ने। फूड सेफ्टी के मामले में टॉप किया था केरला ने। ओके, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाते हैं। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। 17 जून को मरुस्थली दिन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, जो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, लॉन्गेस्ट डे। उसके बाद 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 25 जून को इंटरनेशनल सी फेरर डे। ओके, अगला सवाल देखो, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ये बुक है, ये किसने लिखी है? पहले मुझे बताओ कि इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। एक बुक लिखी है इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, ये किस जर्नलिस्ट ने लिखी है? ठीक है, इनका सही नाम है, करेक्ट जवाब क्या है? A.K. भट्टाचार्य। ओके, संजय बारू की बात करूं तो इन्होंने एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये किताब लिखी थी मनमोहन सिंह जी के जीवन पे। देखो बुक्स की अगर बात करूं, इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूं तो रिसेंट में ये बुक्स न्यूज में थे। अ लाइफ वेल स्पेंड रिटन बाय सतीश चंद्रा, पावर ऑफ वन थॉट B.K. शिवानी, NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है? रामचंद्र मूर्ति ने लिखी है। गोल्डन ईयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखी है। मेड इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, अमिताभ कांत ने लिखी है। स्मोक एंड एशेस वेरी इंपॉर्टेंट, अमिताभ घोष ने लिखी है। क्रॉस कोट जयदीप मुखर्जी ने लिखी है। और सचिन एट 50 ये लिखी है बोरिया मुजुमदार जी ने। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन ये लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने। शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट नाम की किताब। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड
टू रायसीना हिल, ये किताब लिखी है कस्तूरी रे ने। सौराष्ट्र तमिल संगम, ये किताब लिखी, ये किताब का अनावरण किया मोदी जी ने। ओके, अगला सवाल देखो, पेटीएम ने एक एमओयू साइन किया। अगर मैं इसके कैपिटल की बात करूं, देखो ये नॉर्थ ईस्ट का मैं आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूं। देखो नॉर्थ ईस्ट, आपको एग्जाम में अक्सर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सवाल आते ही आते हैं। आज का सेशन में बॉर्डर के ऊपर लेने वाला हूं, कौन सा राज्य अपना फॉरेन बॉर्डर को टच करता है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है, ठीक है। इनको देखो कैसे याद रखे, पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे आसाम, उसके बाद मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, आसाम, मेघालय। यहां पे याद रखो नमामि, न मा मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बचाए त्रिपुरा, ठीक है। अगर इनके कैपिटल को देखूं तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन सा है, ईटानगर, आसाम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का ऐजवाल, त्रिपुरा का अगरतला, ठीक है। बॉर्डर की बात करूं, अगर मैं बॉर्डर को देखूं तो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर साझा करता है चाइना के साथ, ठीक है। मेघालय एंड त्रिपुरा दोनों बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये बॉर्डर साझा करता है म्यांमार के साथ। तो देखो इसमें आपको कितने सवाल बन गए पता है आपको, 7 कैपिटल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये बॉर्डर साझा करता है म्यांमार के साथ। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और डेली करंट अफेयर। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए पिन पे इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली का अपडेट मिल सके और आपका एक भी करंट अफेयर मिस ना हो जाइए। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे।